अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम अपनी थर्ड मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी मार्केट्स इन क्लासिकल मॉडल। जो ये हमारे पास मनी मार्केट है इसको हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। तो ये एक सिंपल हमारे पास मार्केट है जो टोटली बेस्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे ही करेगी, क्योंकि इसमें हमने पहले भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को उसमें फिशर इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग फर्दर थोड़ी सी डिफरेंस के साथ हम लोग इसको जो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिशर मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का जो रोल है मनी मार्केट के अंदर वो जस्ट और जस्ट क्या है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज के बदले में हम लोग मनी का यूज़ करते हैं। और क्लासिकल्स ने ये भी कहा था फिशर के मुताबिक कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग मनी को यूज़ करते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी फिशर ने। अब हम उसको देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या थी। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट एज क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज, यानी हम मनी मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज कर देते हैं। द प्राइस लेवल इज़ आल्सो इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, यानी जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो सेम प्रोपोर्शन से जो प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, जबकि जो वैल्यू ऑफ मनी जो परचेजिंग पावर है किसी भी चीज़ को ख़रीदने की जो पावर है हमारे पास वो कम हो जाती है। और एंड वाइस वर्सा, और इसके उलट जैसे कि अगर हमारे पास क्या होता है हमारे पास अगर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ होती है तो प्राइस लेवल भी डिक्रीज़ होंगे और वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाएगी। जो हमने ये फिशर की स्टेटमेंट देखी इसमें हम वो लोग मज़ीद देखते हैं कि इसका क्या सिंपली मीन्स है। इट मीन्स दैट इफ़ वी डबल द सप्लाई ऑफ मनी, यानी अगर हम मनी सप्लाई को डबल कर देते हैं तो प्राइस लेवल विल बी डबल, यानी जो प्राइस लेवल है वो भी डबल हो जाते हैं सेम प्रोपोर्शन जैसे हमने जो मनी सप्लाई को डबल किया था। एंड द वैल्यू ऑफ मनी बिकम हाफ, जबकि जो क्योंकि प्राइसेस डबल होती हैं तो उस वजह से जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वो जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्राइसेस की वजह से इंक्रीज़ होने से हमारी परचेजिंग पावर होती है वो कम होती है। इफ़ द सप्लाई ऑफ मनी बिकम हाफ, अब हम दूसरे एंड से बात कर रहे हैं कि अगर सप्लाई ऑफ मनी को हम लोग हाफ कर देते हैं द प्राइसेस विल बी हाफ, क्योंकि इसके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ मनी के दरमियान। तो इस वजह से ये दोनों एक प्रोपोर्शनल रिलेशन से चेंज होंगी। एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डबल्ड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ मनी का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और जबकि वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी का हमारे पास क्या होता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। फिशर ने एक इक्वेशंस दी थी उसमें पी टी इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे पी जो है वो प्राइस लेवल है, टी जो है वो ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी है, एम जो है वो मनी सप्लाई है, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशंस है। Hence, there is a direct and positive and proportional relationship between quantity theory of money and general price level। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल के दरमियान। एंड नेगेटिव आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हमारे पास हमें बता रहा है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो अब हम इसकी यही रिलेशनशिप हम डायग्राम के ज़रिए देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों के दरमियान जो वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल के दरमियान जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसी से ही जो हम मनी मार्क की डिटर्मिनेशन होती है वो इसी तरीके से ही होती है कि आपकी इन दो के से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ मनी की डिटर्मिनेशन कैसे होगी या उसका जो कर्व बनेगा वो डिमांड कर्व जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा वो किस तरीके से बने। है हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का डायग्राम जिसमें हमने दो पैनल बनाए, पैनल ए और पैनल बी। पैनल ए के अंदर हमने रिलेशनशिप दिखाया क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल का। देन हमने बी पार्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का रिलेशनशिप दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी पढ़ा है स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप था और हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप था। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरीके से इन दो के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप और इन दो के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप है।
तो इस पैनल ए के अंदर हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी ली है और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल लिया है। इस तरीके से बी पार्ट के अंदर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को एक्स एक्सिस पे लिया और वैल्यू ऑफ मनी को वाई एक्सिस पे लिया है। तो हम लोग कहते हैं कि इकॉनमी के अंदर सपोज दैट ये वाला लेवल है एम वाला, तो इस पे पी जो है वो प्राइस लेवल है और यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो इतनी है कंट्री के अंदर गुड्स एंड एक्स 1/p की, क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई का लेवल जो है वो एम है, ओ से एम लेवल। अब हम कहते हैं बिलफर्ज इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो आपका प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसी के साथ जैसे ही आपका प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है तो की परचेजिंग पावर के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी वो अब वो 20 रुपये की हो गई है। तो इसका मतलब कि हम वो उस चीज़ को हम पहले 10 पे करते थे, उसके बदले में आज हम 20 पे करने पड़ेंगे। इस वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है उसके अंदर डिक्रीजिंग गई है, यानी उसकी परचेजिंग पावर जो थी, वैल्यू जो है मनी की वो कम हो गई है। इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि 1/p हम इस लेवल पे हम लोग कर रहे थे जब मनी सप्लाई एम पर थी। जब एम 1 पे इंक्रीज़ हुई है मनी सप्लाई, तो आपके प्राइस लेवल तो इंक्रीज़ हुई है, यानी p से p1 हुई है। आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है 1/p1 हो गई है, यानी आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हुई है प्राइस के इंक्रीज़ होने से। इसी तरीके से अगर फिर भी आपकी प्राइस लेवल मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है M1 से M2 पर जब इंक्रीज़ करेगी, तो उस वक्त प्राइस लेवल जो है P1 से P2 पर हो जाएंगे, क्योंकि मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से प्राइस लेवल इंक्रीज़ करके सेम एज पैनल बी के अंदर जैसे ही मज़ीद प्राइस लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये थी कि 1/p1 से P1/2 पर पहुंच जाएगी। तो ये थी, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी वो रिलेशनशिप बता रहा था कि जो प्राइस लेवल है वो भी फंक्शन है क्वांटिटी ऑफ मनी का, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी फंक्शन है क्वांटिटी ऑफ मनी का। ये रीज़न सी कि प्राइस लेवल के दरमियान क्वांटिटी ऑफ मनी का पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों था, और जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली देखा कि किस तरीके से इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये हमें डायग्राम बता रहे हैं कि जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी डबल हुई आपकी प्राइस लेवल डबल होगी। जिस तरीके से फिशर की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने यही देखा, जब मनी सप्लाई डबल होती है तो आपकी प्राइस लेवल डबल हो जाता है और आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाती है। तो ये हमारे पास एक डायग्रामेटिकली इसको हमने एक्सप्लेन किया। फिर भी स्टूडेंट्स इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसके ईजिली आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैमरे इक्वेशंस को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो तक अभी तक हमने ये जो डायग्रामेटिकली या इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।